इस बात को अखिलेश यादव को समझ लेना चाहिए कि नारी का सम्मान, अपनी खुद की पत्नी का सम्मान नहीं करोगे, अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देखोगे तो तुम्हारी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, MY समीकरण भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता के सहन की एक सीमा होती है और अखिलेश उसको पार कर रहे हैं। अखिलेश वही तो कर रहे हैं ना, यहाँ भी कृष्ण बचाने आ रहे हैं ना, यहाँ भी तो भाजपा के लोग बचा रहे हैं ना, जिनको आप गालियां दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद मौलाना का विरोध कर रही है, और जब उससे खुद पूछा जा रहा है डिम्पल यादव से तो क्या है, तो वो कह रही है जी मणिपुर पे बोलो, इस पे बोलो, उस पे बोलो, यानी कि वो खुद अपने हत्यारे का, अपनी इज्जत की हत्या करने वाले का वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि जो तुम्हें मारे, जो तुम्हें जलील करे, जो तुम्हें गलीज करे, जो तुम्हें निर्वस्त्र करे, तुम उसी को बचाने में लग जाओ। स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित है डिम्पल यादव। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने स्टेटमेंट देखे, भारतीय जनता पार्टी की सारी महिला सांसद विरोध कर रही हैं। कांग्रेस तक के मैं रेणुका सिंह जी का स्टेटमेंट सुना, वो भी विरोध कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी की सांसदों को सुना, वो भी विरोध कर रही है। और शर्म और अफसोस की बात है जिसके बारे में कहा गया डिम्पल यादव एक शब्द नहीं बोल रही है, क्योंकि मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ खान, मैं संविधान के हिसाब से भारतीय हूँ, ईमान के हिसाब से मुसलमान हूँ, और अखिलेश यादव और डिम्पल के हिसाब से वोट बैंक हूँ। अरे फिर मैं क्यों बोलूँ? जो थप्पड़ मार रहा है उसको मारने में कोई समस्या नहीं, और डिम्पल और अखिलेश जो थप्पड़ खा रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं, यानी मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की छवि हवलदार अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में बने, ना कि ये मौलाना साजिद रशीदी जैसे के रूप में। तो उसकी ये आदत पुरानी है महिलाओं का अपमान करने की। और अभी डिम्पल यादव भाई स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता को बोला, फिर एक फिल्म एक्ट्रेस को बोला, अब एक संसद सदस्य को बोला, इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलेगा, फिर भी तुम चुप रहोगे? नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को लेके बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जब से मस्जिद में मीटिंग को लेके बात सामने आई, तब से डिबेटें चल रही थी हर चैनल पे, और इस डिबेट के दौरान मौलाना साजिद रशीदी, जो कि AIIA के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसकी वजह से घमासान मच रहा है, और उस शब्द को मैं माइक पे भी नहीं कह पाऊँगा, इतना गंदा शब्द उन्होंने डिम्पल यादव के लिए बोला। अब उनके ऊपर FIR कर कार्रवाई की मांग हो रही है। FIR कई जगह दर्ज हो चुकी है। अब पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फैज़ खान जी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि वो एक शेर है कि बात कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मौलाना साजिद रशीदी को कहने का तरीका नहीं है। बात मैंने भी कही थी, पर क्या कही थी? आप गोवा जब जाते हैं तो वहाँ की एक अलग वेशभूषा होती है, उसके हिसाब से कंफर्टेबल ड्रेस पहनो। लेकिन जब गुरुद्वारे जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने स्टेटमेंट देखे, भारतीय जनता पार्टी की सारी महिला सांसद विरोध कर रही हैं। कांग्रेस तक के मैं रेणुका सिंह जी का स्टेटमेंट सुना, वो भी विरोध कर रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की सांसदों को सुना, वो भी विरोध कर रही है। और शर्म और अफसोस की बात है जिसके बारे में कहा गया डिम्पल यादव एक शब्द नहीं बोल रही है, अखिलेश यादव उनके पति एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। यानी कि क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ खान, मैं संविधान के हिसाब से भारतीय हूँ, ईमान के हिसाब से मुसलमान हूँ, और अखिलेश यादव और डिम्पल के हिसाब से वोट बैंक हूँ। और वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गए हैं ये लोग कि वो मौलाना उनको कहे कि विष्ठा का रसस्वादन कर लो तो वो भी कर लेंगे, लेकिन एक कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। अरे फिर मैं क्यों बोलूं? जो थप्पड़ मार रहा है उसको मारने में कोई समस्या नहीं, और मार खाने वाले को समस्या। और डिम्पल और अखिलेश जो थप्पड़ खा रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं, यानी मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। ये तो वही हाल हो गया ना। अखिलेश यादव अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ जाएं, और तुष्टीकरण की राजनीति ने मुसलमानों को भी बर्बाद कर दिया है।
अवतार पार्टी में एक वीडियो आया था, मुल्ला मुलायम शब्द दिया गया मुलायम सिंह यादव, और एक मौलाना अवतार पार्टी में उनके जूते उठाकर घूम रहा है। तो ये लोग इतने पागल हो चुके हैं तुष्टीकरण की राजनीति में कि अपने घर की स्त्री का मान सम्मान है उसको अपमानित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मैं तमाम मुस्लिम समाज से विरोध करना तमाम मुस्लिम समाज से निवेदन करूंगा कि मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग मुसलमानों के रहनुमा नहीं हो सकते और ये समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मुस्लिम समाज भी इनका विरोध करे। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की छवि अशफाक उल्लाह खान और हवलदार अब्दुल हमीद की तरह बने। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की छवि हवलदार अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में बने, ना कि ये मौलाना साजिद रशीदी जैसे के रूप में बने। घर की महिला सम्मान से बड़ा क्या एम बाय समीकरण हो गया अखिलेश यादव के लिए? क्योंकि जो मौन है उनका वो एम बाय समीकरण की वजह से ही है। अगर वो कुछ दो शब्द बोलते हैं तो हो सकता है आने वाले चुनाव में उनको वोट ना मिले, लेकिन क्या महिला सम्मान बाद में, वोट बैंक पहले अखिलेश यादव के लिए? देखो, एक बात है, महाभारत की एक कथा है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय बड़े बड़े विद्वान, धनुर्धर, नीतिज्ञ, वीर, शूरवीर, महावीर सब बैठे थे। भरी सभा में वस्त्रहरण हुआ, चीरहरण हुआ। ये सब लोग चुपचाप क्यों बैठे थे? क्योंकि किसी ने दुर्योधन से क्या ले लिया था? कार ले लिया था, किसी ने बंगला ले लिया था, किसी ने फंड ले लिया था, और सब उसके दरबार में बैठे हुए थे। तो वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे, यानी नारी सम्मान से बढ़कर वहाँ पर क्या हो गया? सत्ता हो गई। लेकिन वो सत्ता ख़त्म हो गई क्योंकि नारी का सम्मान सबसे पहले है। इस बात को अखिलेश यादव को समझ लेना चाहिए कि नारी का सम्मान, अपनी खुद की पत्नी का सम्मान नहीं करोगे, अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देखोगे तो तुम्हारी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, MY समीकरण भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता के सहन की एक सीमा होती है और अखिलेश उसको पार कर रहे हैं। लेकिन फैज खान जी, मौन तो वहाँ पांडव भी थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था मौन तो पांडव भी थे, बचाया तो कृष्ण जी ने था। उस वक्त जितने बैठे थे दुनिया उन पर थूकी ना कि तुम अपनी पत्नी का अपमान नहीं बचा सके, दुनिया उन पर थूकी ना। तो अखिलेश वही तो कर रहे हैं ना। यहाँ भी कृष्ण बचाने आ रहे हैं ना, यहाँ भी तो भाजपा के लोग बचा रहे हैं ना। जिनको आप गालियाँ दे रहे हो वही भाजपा की महिला सांसद आकर बचा रही है। अभी मैं बैठा था एक डिबेट में, वही राधिका खेड़ा सपोर्ट बचाने के लिए आगे आ रहे हैं कि अखिलेश यादव का मजा लेने के लिए आगे आ रहे हैं? बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। किसी भी सांसद महिला को, बीजेपी का व्यक्ति कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी बात में आपको व्यंग और कटाक्ष नहीं दिखेगा, नारी के प्रति गरिमा और सम्मान का भाव दिखेगा। तो वो लोग कोई हंसी उड़ाने, मजाक करने या अखिलेश को फंसाने नहीं आ रहे हैं। और हम भी जो कह रहे हैं एक नारी की गरिमा और अस्मिता के लिए कह रहे हैं कि अखिलेश को सुधारना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति में इतने नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अखिलेश यादव के मौन के पीछे कारण क्या है? वोट बैंक। क्यों समाजवाद मौन है? क्यों अखिलेश यादव मौन है? क्यों समाजवादी मौन है? क्यों उनके प्रवक्ता मौन है? अरे भाई, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा समाजवाद? बगला भगत का हर तरफ रुआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है झूठ वही लाजवाब है। भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद मौलाना का विरोध कर रही है, और जब उससे खुद पूछा जा रहा है डिम्पल यादव से तो क्या है, तो वो कह रही जी मणिपुर पे बोलो, इस पे बोलो, उस पे बोलो। यानी कि वो खुद अपने हत्यारे का, अपनी इज्जत की हत्या करने वाले का वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि जो तुम्हें मारे, जो तुम्हें जलील करे, जो तुम्हें गलीज करे, जो तुम्हें निर्वस्त्र करे, तुम उसी को बचाने में लग जाओ। स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित है डिम्पल यादव। जो महिला सांसद बन गई, महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण बन गई, लेकिन जब एक मौलाना उनके खिलाफ एक गंदी टिप्पणी करता है तो लूजर बन जाती हैं। तो ये लूजर बनने का सबसे मेन कारण क्या हो सकता है? वोट बैंक। बिल्कुल वोट बैंक है, वोट बैंक की राजनीति वो कर रही हैं। और हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो वोट बैंक के लिए अपने परिवार को भी दांव पे लगा देते हैं, अपनी स्त्रियों को भी दांव पे लगा देते हैं, अपने बच्चों को दांव पे लगा देते हैं, अपने प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं, अपने धर्म और कर्तव्य को दांव पर लगा देते हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। बिल्कुल अखिलेश
डिम्पल वही काम कर रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आपकी नारी का सम्मान होगा तभी सब कुछ बचेगा, नहीं तो द्रौपदी का अपमान हुआ तो सब खत्म हो गया। अच्छा, आज अखिलेश यादव पावर में, अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान है। अगर अखिलेश यादव की जगह अगर मुलायम सिंह यादव होते तो अपनी बहू के लिए क्या करते, क्या कहते? उठाते आवाज़ के वो भी मौन रहते वोट बैंक के लिए। बात यह है कि डिम्पल थी उस समय जब उन्होंने कहा था बच्चों से गलती हो जाती है, यानी बलात्कार के लिए, शब्द के लिए उन्होंने कहा था बच्चों से गलती हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मुलायम सिंह यादव भी कुछ बोल पाते, क्योंकि मुल्ला अभी तो अखिलेश तुष्टीकरण में उतना नहीं डूबे हैं। मुलायम सिंह यादव इतना डूब चुके थे कि उन्हें मुल्ला मुलायम की उपाधि दी गई। मुसलमानों को खुश करने के लिए मैंने राम भक्तों पर गोली चलाई है, यहाँ तक कह दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस अपमान पर कुछ। फैज खान जी, अपने बहू के लिए कौन ऐसे शब्द सुनता है? क्या मुलायम सिंह सुन लेते ऐसा शब्द अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी घर की किसी परिवार की महिला के लिए? यार वो तो अब रहे नहीं मुलायम सिंह। अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। रहते तो सुन लेते। अखिलेश उन्हीं की तो औलाद है ना। अखिलेश अपनी बीवी के लिए सुन रहा है ना, अपनी पत्नी के लिए सुन रहा है ना। कहाँ से जन्म लिया है? मुलायम सिंह यादव से जन्म लिया है ना। तो वो भी तो ऐसे ही करते थे, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। अपनी घर की स्त्रियों की इज्जत को बचाओ, तब तुम्हारी पार्टी बचेगी। तीसरी बार कह रहा हूँ। अब आपने कहा तमाम महिला सांसद विरोध कर रही हैं, तमाम संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेन जो आरोपी है वो अपने घर पे बैठा है, और जो जिसके प्रति हिंसा हुई है, मतलब शाब्दिक हिंसा हुई है, वो भी मौन बैठा है। जब आरोपी मौन है और आरोप का प्रताड़ित मौन है, तो फिर आप लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हो? क्यों बीजेपी वाले आवाज़ उठा रहे हैं? जब किसी को कोई मतलब ही नहीं है, होने दो अपमान। उनके परिवार की महिला का अपमान हो रहा है, डिम्पल यादव का अपमान हो रहा है तो होने दीजिए, सांसद का अपमान हो रहा है तो होने दीजिए, गर्मा मिट्टी में मिल रही तो मिलने दीजिए। तो आप ऐसी महिला शक्ति के लिए आवाज़ क्यों उठा रही है आज बीजेपी, जिस महिला को अपने सम्मान से मतलब नहीं है? साजिद रशीदी ने वैचारिक रूप से थप्पड़ मारा, शाब्दिक रूप से डिम्पल यादव को। साजिद रशीदी को कोई आपत्ति नहीं मारने में, डिम्पल यादव को थप्पड़ खाने में कोई आपत्ति नहीं, उसके पति अखिलेश यादव को कोई आपत्ति नहीं कि मेरी पत्नी को थप्पड़ मारा। मतलब ये बिल्कुल चुप है। हम क्यों बोल रहे हैं या भाजपा के लोग क्यों बोल रहे हैं, भाजपा की महिला सांसद क्यों बोल रही हैं? क्योंकि आज उसने डिम्पल यादव को बोला है, उसका पति चुप है। कल को ये साजिद रशीदी दूसरी महिलाओं को भी बोलेगा, देश का माहौल ख़राब करेगा। वो पहले भी बोल चुका है, सुबुही खान को बोल चुका है कि तुम्हारा बच्चा जो है नाजायज़ है, तुम जिना करती हो, ये बोल चुका है। मैं एक डिबेट में बैठा था, एक्ट्रेस प्रीति झिंगियानी थी, तुम नाचने वाली हो, तुम भांड हो, ये बोल रहा है। तो उसकी ये आदत पुरानी है महिलाओं का अपमान करने की। और अभी डिम्पल यादव भाई स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता को बोला, फिर एक फिल्म एक्ट्रेस को बोला, अब एक संसद सदस्य को बोला, इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलेगा। फिर भी तुम चुप रहोगे, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि देश की दूसरी महिलाओं का वो अपमान ना कर सके, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा तो बीजेपी और अदर संगठन कर रहे हैं, क्योंकि भाई समाजवादी पार्टी का मामला है, और हो सकता है ये मजे भी लेने के लिए और संगठन आवाज़ को उठा रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव मौन है, समाजवादी मौन है, और मौन होने का कारण एमवाई संगठन गठबंधन है। भाई एमवाई का गठबंधन चलेगा तब चुनाव में नैया पार लगेगी। लेकिन इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे, मैं बता चुका हूँ कि भाई ये मज़े लेने बिल्कुल नहीं बोल रहे, सीरियसली बोल रहे हैं, और बोलना भी चाहिए ऐसे मौके। और हम भी बोल रहे हैं, हमारी बात पे कोई मजाक नहीं लग रहा है। तो समाजवादी पार्टी की महिला सांसद महिला नहीं है? अगर वो मौन है तो वो महिला नहीं कहलाएंगी? वो भी तो समाजवादी पार्टी की महिला सांसद है। नहीं, डिम्पल यादव महिला सांसद हैं। जब उनकी पार्टी के ही महिला सांसद मौन हैं, उनकी पार्टी की महिलाओं को ही अपनी महिला सांसद के सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है, तो भाई आप कौन होते हैं? बीजेपी की महिला सांसद कौन होती हैं आवाज़ उठाने वाली? एक अच्छी बात यह है कि इकरा हसन ने बोली है। इकरा हसन जो कि सांसद हैं, उसने बोला है कि भाई ऐसे व्यक्ति को हम मौलाना नहीं मानते, और उसके बयान की निंदा करते हैं, और डिम्पल यादव जी सम्माननीय है। ये बात इकरा हसन ने बोली है। तो इकरा हसन जी की बात भी बड़ी आदर के योग्य है कि उन्होंने आवाज़ उठाई है। लेकिन तो ऐसे ही दिख रहा है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब वो उनकी इच्छा है।
हमारे परिवार की महिला को जी कोई कुछ बोलेगा तो हम तो उसको शाब्दिक रूप से भी समझाएंगे, शारीरिक रूप से भी समझाएंगे और कानूनी रूप से भी समझाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव और डिम्पल मौलाना साजिद रशीदी को न शाब्दिक रूप से समझा रहे हैं, न शारीरिक रूप से समझा रहे हैं और न कानूनी रूप से समझा रहे हैं। तो इनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। अगर बीजेपी इतना हमदर्द बन रही है, डिम्पल यादव के लिए इतनी ज़्यादा हमदर्दी उनके दिल में उभर रही है, संगठन के अंदर उभर रही है, उनकी महिला सांसदों के दिल में उभर रही है, तो क्यों ना एफआईआर कर देते। एफआईआर करने तो कोई बीजेपी का सांसद नहीं गया, कोई संगठन नहीं गया बीजेपी का। एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर साजिद रशीदी पे हो चुकी है। एफआईआर होना अलग बात है, लेकिन आप कब करेंगे एफआईआर? भाई अगर आप संगठन उनके विरोध में हैं, डिम्पल यादव के पक्ष में हैं, तो एफआईआर तो संगठन की तरफ से भी हो सकती थी, महिला सांसद भी कर सकती थी। लेकिन आम नागरिक तो एफआईआर कर रहा है, लेकिन बीजेपी का तो कोई सांसद नहीं गया, महिला सांसद नहीं गया एफआईआर करने। अरे इसके सब खिलाफ इतनी सारी एफआईआर हो रही है और हो भी चुकी है। आपको थोड़े दिनों अभी तो हुआ है ना, संसद भवन के अंदर प्रदर्शन हो गया है, कितनी बड़ी बात है। संसद के अंदर आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है और वहाँ पे उससे पूछे बिना, लोकसभा अध्यक्ष पूछे बिना कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता संसद में घुस के। उस संसद का इतना पावर है, पुलिस से ज़्यादा वजूद संसद के अंदर विरोध हो रहा है और अभी एफआईआर हो भी चुकी है। और अभी भविष्य में आज शाम को, कल अभी देखिए उसके खिलाफ कैसे एफआईआर की झड़ी लगे। क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? एक तो मैं तो कहता हूं कि इसको जेल में डाला जाए कुछ दिन तक। उसका कारण ये है कि लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहा है महिलाओं के खिलाफ, तो ये सुधरेगा नहीं और लगातार करता रहेगा। तो इसलिए इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कानून अपना काम करे। और जज साहब से भी निवेदन है कि इनको जेल में डालें ताकि इनमें कुछ सुधार हो और महिलाओं के प्रति कुछ सम्मान का भाव इनके अंदर आए। चलिए, धन्यवाद।